जय माता दी। धनतेरस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बताएंगे कुबेर धन वर्षा पोटली बनाने में सामग्री चाहिए और क्यों पोटली रखी जाती है धनतेरस वाले दिन, इसको बनाने के क्या नियम हैं और ये कब तक रखी जाती है और इसका क्या महत्व है और क्यों रखी जाती है। आजकल इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इतनी उपयोगी इसलिए हो गई है कि हम सिर्फ धन कमाते हैं पर घर पर धन रुकता नहीं है, वह खर्च होता रहता है। आजकल कार्ड, मोबाइल हम ज़्यादा यूज करने लगे हैं तो ऑनलाइन पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, जिससे घर की तिजोरी हमारी खाली रहती है और घर की तिजोरी खाली नहीं रखनी चाहिए। इसलिए यह पोटली ज़रूर रखें जिससे आपके घर की तिजोरी खाली ना हो। ये पोटली रखने से लक्ष्मी जी का वास आपके घर में सदैव बना रहता है। कहते हैं लक्ष्मी ही लक्ष्मी जी को खींचती हैं। ये जो सामग्री डालते हैं वह महालक्ष्मी गणेश जी से भी संबंधित होती है। इस पोटली से कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। कहीं धन डूब गया है तो वापस मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। इसे धन वैभव, लक्ष्मी जी, कुबेर जी की कृपा प्राप्त होती है। पोटली बनाकर धनतेरस वाले दिन इस पोटली को रखना है। उसके बाद गणेश चालीसा, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, लक्ष्मी जी का श्री सूक्तम का पाठ, लक्ष्मी मंत्र पढ़कर मंदिर में रख देंगे। दिवाली तक रोज इसकी पूजा करेंगे। उसके बाद इसको तिजोरी में रखेंगे। धनवर्षा पोटली बनाने के लिए पोटली की आवश्यकता पड़ती है और ये आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ऐसी होनी चाहिए, अगर ऐसे मिल जाए तो और अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती है तो आप सोनार के यहाँ जाएंगी तो वहाँ बड़ी आसानी से मिल जाता है। और पोटली का रंग रेड होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए और गुलाबी होना चाहिए। और अगर आपको मार्केट में भी नहीं मिलता है तो आप जो है लाल कपड़े में भी धनवर्षा पोटली बना सकती हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि धनवर्षा पोटली बनाने में क्या क्या सामग्री लगती है। ये है लघु नारियल, जिसको छोटा नारियल बोलते हैं, मार्केट में मिल जाएगा। यह है पीली सरसों, यह है गुंजा। गुंजा काली भी होती है और पीली भी होती है, और अगर काली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यह है कौड़ी, और यह है गोमती चक्र, यह है सुपारी, ये लौंग इलायची, यह है काली हल्दी। काली हल्दी मार्केट में मिल रही है इस समय, तो आप उसको ज़रूर ले आइए। यह है कमलगट्टा, ये पीली हल्दी, तेज पत्ता, और ये है नाग केसर। आप पूजा वाले दुकान पे कहेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। ये एकदम धनिया जैसा होता है, ये देख लीजिए आप। और ये है साबुत धनिया, खड़ी धनिया। और साथ में तिजोरी में डालने के लिए ये सिक्का जरूर होना चाहिए जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हों। आइए अब हम बताते हैं कि पोटली में कैसे रखते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे नारियल पोटली के अंदर। उसके बाद डालेंगे इसमें पीली सरसों। उसके बाद डालेंगे गुंजा। उसके बाद ये कौड़ी मार्केट में मिल जाएगी। ये गोमती चक्र, 2 गोमती चक्र डाल दीजिए। दो सुपारी डाल दीजिए। लौंग और इलायची डाल दीजिए। दो हल्दी की गांठ काली डाल दीजिए। 2 हल्दी की गांठ पीली डाल दीजिए।
5 एक कमल गट्टे, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, ये डाल दीजिए। उसके बाद 1 चम्मच नाग केसर डालिए। उसके बाद धनिया, जो धन का प्रतीक होता है, तेज पत्ता, जो लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है। उसके बाद आप ये लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का डाल दीजिए। और ध्यान रखिए कि कभी कभी आप जो है इस पोटली को बीच बीच में चेक कर लिया करिए। कभी कभी क्या होता है 1 साल बाद 1.5 साल बाद इसमें से हो सकता है कि कोई सामान ख़राब होने लगे। अगर ख़राब होने लगे तो आप उस सामान को चेंज कर सकते हैं, दूसरा ला के और चालीसा वगैरह पढ़ के मंत्र से सिद्ध करके इसमें डाल सकते हैं। पोटली बनाकर ये पोटली आपकी तैयार हो गई है। पोटली बनाकर धनतेरस वाले दिन पूजा स्थान में रखना है। उसके बाद धनतेरस वाली रात में जब धन्वंतरी जी की आप पूजा करेंगे उस समय इस पोटली को वहाँ रख देंगे। पोटली का मुंह खुला होना चाहिए, उसमें थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए, थोड़े से इत्र डाल दीजिए। उसके बाद गणेश चालीसा, विष्णु सहस्रनाम, श्री सूक्तम का पाठ और कोई लक्ष्मी मंत्र से इसको सिद्ध करिए और दिवाली तक रोज ऐसे इनकी पूजा करनी है। दिवाली की पूजा के बाद सुबह जब सारे सामान का आप विसर्जन करेंगे तब पोटली का मुंह बंद करेंगे और अपने तिजोरी की पूजा करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे और तिजोरी के साथ साथ अपने पोटली को भी धूप दीप दिखाएंगे। फिर पोटली को वहाँ समर्पित करेंगे और जो आपकी पुरानी पोटली हो उसका आप विसर्जन कर दीजिए। और लक्ष्मी जी का कोई भी सामान का विसर्जन घर के बाहर नहीं होता, तो इसलिए आप घर के अंदर करिएगा। भूमि विसर्जन, जल विसर्जन होता है, तो जल विसर्जन मत करिएगा। किसी गमले में पुरानी पोटली को मिट्टी से दबा दीजिएगा। और दोस्तों, आप ये पोटली रखने के बाद 6 महीने 1 साल बाद हमें ज़रूर ये बताएं कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आया कि नहीं, धन वैभव कुछ आया कि नहीं, और आपके घर में पैसों की समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जय माता दी।